कर रहे हो आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी वजह से कितनी बदनामी झेलनी पड़ रही सरकारों को। इस चीज के लिए नहीं आई योजना कि आप कई बार दे दे, आपका सामान उठा के ला गए, उसके बावजूद भी आप वहाँ पे गली में गीतानगर में कल काम शुरू कर दिया आपने। आप जितनी छोड़ो उतनी बनाओ, कुछ नहीं, आपके हम कतई भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनके साथ में बात कर लो। हमारे तो सिर्फ हमने अपनी बात बता दी कि पहले आप इसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई करोगे, जितना आपने खो दिया पहले वहाँ सीसी करके दो, लोगों के खड़े बना के दो, वहाँ अपनी लाइन डालो। आप 1 लाख आप अधिकारियों से इतने तक दे दिया कि आपके अंदर कितनी मानवता है और कितना अधिकारी वाला फर्ज आप निभाते हो। आपको मौखिक में कई बार बोल दिया, कितने बार हमारे एक्शन यहाँ पे बैठे हुए परेशान रहते हैं, खुद एक्शन जाते हैं साइड पे, हमारे जे यही नहीं जाते हैं। ये नहीं कि हमने अपने सुपरवाइजर भेज दिया, जे भेज दिया, आप तो ठेके पे ठेका करते जा रहे हो। हमारे यहाँ से खुद अधिकारी जाते हैं, हमारे एक्शन जाते हैं साइड पे देखने के लिए। पे उतारने की जगह यहाँ पूरा तहस नहस करके जाओगे क्या? कोई काम नहीं होगा आज के बाद। जितने यहाँ पे आप लोग नोट कर लो इस चीज को, जितना इनका काम हो रखा है, जितना इन्होंने नुकसान करा, 1 करोड़ गा के तुमने पूरे 14 वार्डों के लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए, पूरे मकान हिला दिए, पूरी बाउंड्रियां तोड़ दी, पूरे खड़े तोड़ दिए। आपने 4-4 फुट पूरी सड़कें हमारी नहीं बनाई, सड़कें तोड़ दी। वो 1 करोड़ आपको वापस कर रहे हैं, जितनी सड़कें आपने हमारी खो दी है, वो 1 करोड़ आप वापस लो और हमारी सड़कें तुरंत उसको सही बना के दो, पूरा उनको सीसी करके दो। उसके बाद नया एग्रीमेंट आपके साथ में होगा, तब आपका काम शुरू होगा कि एक वार्ड करके आप चलोगे, 1 वार्ड का पार्षद साथ में रहेगा। जब तक हमारा पार्षद वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि क्षेत्र में पार्षद है, वहाँ पे जब तक पार्षद सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसकी पूरी गलियाँ जितनी भी उसके अंतर्गत आते हैं वहाँ पे पाइपलाइन नहीं जुड़ेगी, वहाँ पे सीसी करके आप दोगे। निगम कोई सीसी नहीं करेगा, आप हमको सीसी करके देगा। हमारे वहाँ पे एक्सपर्ट, हमारे यही वहाँ पे खड़े रहेंगे। कई बार आपको नोटिस देने पड़े, आपको मौखिक में बोला, आपको नोटिस देने के बाद भी, उसके बाद भी आपका काम लगातार चालू है। क्या करने जा रहे हैं आप? बेवकूफ बना रहे हैं आप यहाँ पे नगर निगम को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बेवकूफ बना रखा आप लोगों ने। जब आपको एक बार मौखिक में कई बार बोल दिया, उसके बाद आपको नोटिस आए नहीं। इन लोगों पे भी जो ये वाले हैं एजेंसी वाले, इन पे दोनों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए आज ही, क्योंकि हमने इनको क्या दे रखा है लिख के, मैनुअल दे रखा है इनको लिख के, 50 सेंटीमीटर हमने इनको लिख के दे रखा है चौड़ाई में, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई तुम्हारी खुदाई होगी, मैनुअल तुम उसमें खोद के चलोगे। उसके बाद क्या स्थिति कर दिया आपने पूरे क्षेत्र की? आप एक योजना को लाने के लगभग 40 करोड़ की आपकी योजना है, आपने 50 करोड़ का नुकसान कर दिया हमारे 14 वार्डों में। आपको हमने कई बार सचेत कर दिया, कई बार सूचना कर दी इस बात की कि आपका काम गलत चल रहा है, अनुबंध के हिसाब से आपका काम नहीं हो रहा है। क्षेत्र से लगातार शिकायतें आ रही है। आप एक बार पे आए क्षेत्र में, आपने चेक करा, आप मिले हमारे अधिकारियों से? कि मैं डिमांड ठीक करा, हमारा ये काम रह गया। हमारे यहाँ 19 नंबर और मैं बोलूंगा सर आपको भी इसी काम को अभी तक, जब तक इनके द्वारा वो पैसा जो आपने उसका है वो उतना पैसा नहीं होता, तब तक इस काम को रोका जाए। पहले हमारे नगर निगम को पैसे दे, हम टेंडर करवाएंगे, नालियों को बनवाएंगे, पहले पैसा देना। अरे बहुत परेशानी हो रही है सर, आप तो आप वहां मेरी गली में चल के देखिए, 10-10 फुट के पाइप बाहर छोड़ के रख दिए, किसी के छत में बांध दिया, किसी के बाहर निकाल के कर दिया, जेसीबी उठाई, वो तो टक 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 कर जो तोड़ रहे हैं, इन्होंने 10 गलियां तोड़ दी। अरे अगले दिन उसको ठीक कर दो, पाइप डाल दो, उसका नंबर कम से कम 2 महीने बाद आ रहा है। किसकी वजह? वो ठेकेदार की वजह से और इस कंपनी की वजह से। आपने इतनी लापरवाही कर रखी। नहीं कह रहा हूँ, जैसे भी भाई साहब बोल रहे थे ना कि हमारे यहाँ बहुत बदतमीजी से आप लोगों ने बात की, ठीक है ना, तो ये मैं बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैंने फिर भी जो है काम रुकवाया, मैंने कहा यहाँ काम होगा ही नहीं, तो काम मैंने नहीं होने दिया। ये तो बहुत गलत तरीके से आप लोग काम कर रहे हो। और पहले भी, इससे पहले भी जैसे बोरिंग के समय में आप लोगों ने ही बड़ा मेरे को जो है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने कि काम शुरू हो गया। मुझे आता है फोन गली से ही कि यार बड़ी मुझे आपने जेसीबी लगा रखी है, क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्यों लगा रखी जेसीबी, क्या कारण है। वहाँ गया तो पता लगा कि मैंने पूछा, पानी नहीं आ रहा, ये बड़ी दुखद घटना है। ये आप लोगों को लगो अगर गर्मी आ जाएगी उससे पहले आप व्यवस्था रखो, क्या करना आपने। अब ऐसे हाल रहेंगे तो लोग तुम्हें भी मारेंगे, हमें मारेंगे, बात सकते हैं। क्योंकि अगर अपने से मैं सोचूं 2 दिन किसी घर में बताओ, तुम्हारे घर में पानी नहीं आएगा, तुम एक दिन बगैर पानी का रहेगा देखो, और तुम टैंकर भी नहीं भेज रहे हो। और आज बरसात के बाद जो इतनी नीचे धस गई है कि उसकी हालत खराब हो रखी है। वहाँ गाड़ियाँ जो टेढ़ी मेढ़ी हुए चलते हैं, कभी कोई बड़ा दुर्घटना। इन्होंने ग्रुप बनाया, मैंने ग्रुप में उसका मैसेज डाला, वो 30 तारीख से वो ग्रुप में मैसेज पड़ा हुआ है, बस वो पड़ा हुआ ही है। लगातार इन्हें याद दिलाया जाता है ग्रुप में। ये
और इसको ठीक कर दिया जाए। उनका एक ही कहना है, हमने नगर निगम को पैसा दिया, वो ठीक करेंगे। हाँ ये बात नगर निगम ने 1.5 फुट मैनुअली खोदने के दे रखा है, 1.5 फुट, और इनके द्वारा जो तोड़ी जा रही है वो 1 मीटर से ज्यादा तोड़ी जा रही है। फिर उसका जो मलबा है वो नगर निगम में जमा होना चाहिए। हम कहीं भी भरान करेंगे नगर निगम, जैसे जिसने ठेका लिया है आगे वो बेच देता है अपना छोटे ठेकेदार को। ठीक है जी। और ये द्वारा अगर उसको कहा जा रहा है कि यार ये तुमने गली तोड़ दी है और इसमें 2 या 3 कनेक्शन लीकेज है, इसे ठीक कर दो, उन ठेकेदारों का क्या कहना है? क्योंकि वो ठेका पेटी के ठेकेदार का सबको किसी बात को लेकर पहला तो सबसे ज्यादा हमारा जो अपने हम समझ रहे हैं कि पार्षदों को कहीं पर इसकी सूचना नहीं कि आज कौन सी गली टूट रही है। हाँ खड़े भी थोड़ा बहुत है, खड़े बचा के उन्होंने इधर लिया, लेकिन वो जो मशीन का जो उससे वो पूरी पट्टी हिल गई JCB से। हाँ, और उसमें पूरी दरारें आ चुकी हैं, कहीं कहीं तो बहुत दरारें आ चुकी हैं, कहीं कहीं बनी है, लेकिन जो दरारें हैं क्या दिक्कत आ रही है? मेरे वार्ड 35 सेंटर है, शुरू मेरे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरे यहाँ लगभग 90% आपने कर दिया काम, 2-3 जगह छूट चुकी है उसमें। इंदिरा नगर भी हो रहा होगा, जगह चार बार राजू आ रहा है अभी। नाम के भी आदमी हाँ सर, अरे मैं ये कह रहा हूँ कुछ वैसा हो, आप तो लोग यहाँ तो आप हम लोग मालिक जो हैं हम तो बस जब लोग आ रही हैं तो नाम सुबह बोर्ड की बैठक को तो ये हेलमेट किसके है? देखो हमारे जो 14 वार्ड हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड नगर निगम में सम्मिलित हुए थे, वर्ल्ड बैंक की योजना है हर घर नल हर घर जल पहुंचाने की, तो उसमें नगर निगम ने NOC दी जल संस्थान को, और उसमें अनुबंध में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2.5 इंची का इनका पाइप है, 50 सेंटीमीटर ये खुदाई करेंगे, मैनुअल खुदाई करेंगे, वहाँ पे वाटरिंग भी करेंगे जहाँ से कि धूल मिट्टी ना उड़े, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और साथ साथ में वहाँ पे चलने लायक भी बनाएंगे। लेकिन इनकी लापरवाही की, जल संस्थान की लापरवाही के कारण आज हमारे नगर निगम के 14 वार्ड की पूरी गलियाँ पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़ी बड़ी JCB से ये वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, जिससे कि लगभग 4-4 फुट तक के नुकसान वहाँ पे हो रहा है। लोगों के घर हिल रहे हैं, बड़ी बड़ी JCB, छोटी छोटी गलियां हैं उनमें ये ज़बरदस्त JCB अंदर ले जा रहे हैं, लोगों के थड़े पूरे तोड़ दिए गए हैं, बाउंड्री वाल पूरी तोड़ दिए हैं, कई जगह बाउंड्री वाल हिली हुई हैं। तो उसमें कई बार नगर निगम की तरफ से हमने अपने अधिकारियों से जब उस बारे में बात करी कि हमारा अनुबंध जो हो रखा है उसके हिसाब से वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने, नगर निगम ने इनको कई बार मौखिक चेतावनी दी, मौखिक में वार्ता करी, फिर लिखित में भी दिया। लिखित में देने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जल संस्थान हो या नीचे जिस एजेंसी को इन्होंने काम दे रखा है, ठेकेदार की पूरी तानाशाही वहाँ पे चल रही है और पूरी तरह से वो रोडों को, पूरी गलियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। अभी हमने 3-4 दिन पहले फिर मजबूरी में इनका सामान उठा के लाना पड़ा ताकि इनके कोई अधिकारी इस वजह से फिर आएंगे, उनसे बातचीत की जा सके। सामान उठा के लाने के बावजूद भी इन्होंने कल और परसों फिर वही सारी गलियों में, गीता नगर की गलियों में, 2-3 वार्डों में फिर से रात को काम शुरू कर दिया 10-11 बजे, जिससे कि लोगों को, बुजुर्ग लोग हैं उनको रात को उन मशीनों की आवाज़ से वैसे भी तकलीफ़ हो रही है। और दूसरा, जब पार्षद वहाँ पे मौके पे जाते हैं तो वो क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उनके साथ में जल संस्थान के कर्मचारियों द्वारा और जो वहाँ पे अन्य ठेकेदार हैं उनके लोगों के द्वारा बदतमीजी की जाती है। तो आज इसी वजह से ये बैठक बुलाई थी कि इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो है हमारी राज्य सरकार को, हमारी केंद्र सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हर घर नल हर घर जल, उसको भी आप बदनामी कर रहे हो, उसको भी समय पे ना तो पहुंचा रहे हो, और जिस तरह से आप गलियों को तोड़ रहे हो उसको साथ साथ में आप रिपेयर भी करते हुए क्या चेतावनी दी गई और क्या निर्णय लिया गया इसमें? उसमें उनको स्पष्ट चेतावनी दी गई कि साथ में जब भी जिस वार्ड में आप काम करोगे वहाँ का जनप्रतिनिधि को आपको साथ में विश्वास में लेना पड़ेगा, और वार्ड वाइज आप इस काम को शुरू करो, एक एक वार्ड करके। आपने 14 के 14 वार्डों की पूरी गलियाँ एक साथ खोद दी,
तो वहाँ से वार्ड के पार्षद को साथ में रखते हुए और वहाँ की जो गलियाँ आप खोदोगे उतने फिर उनका भरान कर दो। इतना हम भी मानते हैं कि सीसी उनमें एकदम नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम भरान तो कर दो। बुजुर्ग माता पिता लोगों के रहते हैं, घर पे कोई अन्य लोग नहीं है उनके साथ में, उनके घरों के गेट के आगे इतनी गहरी 3-3, 4-4 फुट गहरा खुदाई करके ये 2 महीने से खोद के चले गए वहाँ से। लोगों को बाहर भीतर आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, कोई दुख तकलीफ हो जा रही है उनको तो डॉक्टर के पास तक वो नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको अभी स्पष्ट अपने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि आपका जो नया अनुबंध, पुराने अनुबंध को ख़त्म करें और नया अनुबंध इस हिसाब से बनाएं कि जहाँ पे जितना इन्होंने नुकसान कर दिया पहले उसकी भरपाई करें और उसके बाद फिर उतना ही खोदें जितना कि उसको पाइपलाइन भी डाल दें उसमें और उसकी फिटिंग करके दोबारा उसको चलने लायक बना दें। सीसी भले एक साथ कर लें। अगर चेतावनी के बाद भी अधिकारी नहीं मानते तो क्या एक्शन लिया जाएगा? तो FIR दर्ज करी जाएगी।